बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपकी अपनी मेज़बान सबा नज़ीर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेगी। जनाब, आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हुए हैं और आपकी मामूलात ज़िंदगी के हवाले से या रूहानियत के हवाले से आपको किसी भी किस्म की दुश्वारियों का, परेशानियों का सामना है तो परेशान ना होइए, बल्कि तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ काम लीजिएगा और हमसे रब्ता करें ताकि हम आप लोगों की इस्तिखारे की रोशनी में या कुरान पाक के जितने भी कुरान पाक जो है वो बेशुमार अलूम का ख़जाना है हमारे पास और हम उसकी रोशनी में आप लोगों को आपकी परेशानियों, आपकी तकलीफ़ों, आपकी मुसीबतों का हल जो है वो बताते हैं। नमाज की पाबंदी का आप लोगों को कहा जाता है या तस्बीह बताई जाती है। तस्बीह के साथ कभी कोई वजीफ़ा या अल्लाह ताला के किसी नाम का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करने को आपको बताया जाता है। जैसा कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि सब का सब वही है जो हमें ख़ुद हमारा दीन भी कहता है कि हम अल्लाह पाक का नाम लेते रहें या उसके कुरान पाक की तलावत करें या कोई ख़ास तस्बीहात हैं हमारे पास मौजूद, उसकी तस्बीह करें तो हमारी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएगी। और हम भी आप लोगों को यही कुछ बता रहे हैं। मगर आप लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं उसके आपकी जो मालूमात हमारे पास मौजूद होती है उसको सामने रखते हुए और आपके मसले मसाइल को सामने रखते हुए उसके मुताबिक आपके लिए तस्बीह का तयन करते हैं और फिर आपको बताते हैं। इसलिए आप लोगों की उम्र, आप लोगों के वालिद का नाम और आपके मसले की नौइयत, आपका ख़ुद का पूरा नाम, ये मालूमात हमें लेना बेहद ज़रूरी होती है ताकि इसकी रोशनी में आपके मसले के हिसाब से, आपके मसले की मुनासबत से आपके लिए तस्बीह का तयन करना हमारे लिए आसान हो और आपके लिए बिल्कुल ठीक तयन हो। इसलिए दौरान प्रोग्राम हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए, अपना मसला हमें ज़रूर बयान कीजिए। दौरान प्रोग्राम बात करने के लिए आपके सामने नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। उन नंबर्स पर आप रब्ता करेंगे तो आपकी मुझसे बात होगी, हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट से बात होगी। और जिन लोगों का जनाब ये मसला है कि वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, प्रोग्राम में कॉल नहीं कर पाते, कर भी लेते हैं तो नाम जो होता है अपने वालिदैन का, अपने शौहर का या अपना प्रॉपर्ली नहीं बता पाते, तो उनके लिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप लोग फिर दौरान प्रोग्राम अगर रब्ता नहीं करते हैं तो आप प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ते में आ जाएं। प्रोग्राम के बाद रब्ते में आने के लिए भी नंबर्स टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जनाब, बढ़ेंगे हमारे रूहानी स्कॉलर और इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के तारुफ़ की जानिब, जो जब से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है हमारे साथ चल रहे हैं और आप लोगों की बेपनाह जो एप्रिसिएशन है वो हमारे साथ साथ है। इसकी वजह से ये हमारी एनर्जी को हाई रखती है और हम हर रोज़ किसी न किसी अच्छे मौजू पर बात भी करते हैं और आपके मसलों की मुनासबत से आप लोगों को उनका हल भी बताते हैं। बेशुमार दूसरे चैनल्स पर भी आप हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट को ज़रूर आप लोगों की रहनुमाई करते देख चुके होंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ काजी साद अख्तर साहब की। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कल के प्रोग्राम में काजी साहब हम लोगों ने बात की थी नमाज के हवाले से, सिर्फ उसके थोड़े से दो पहलू रह गए थे। आज चूँकि हम लोग अपनी जो हमारी जनरेशन है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो कि किसी भी कौम की तरक्की में, उसकी बिल्डिंग अप में बेहद अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आगे की जानिब मुल्क को भी लेकर जाना होता है, बहैसियत कौम भी आगे बढ़ना होता है और एक बेहतर इंसान के तौर पर भी सामने आना होता है। तो आज हम बच्चों के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से बात करना चाह रहे थे, मगर हमारे कल के प्रोग्राम में हमने नमाज के ऊपर बात की थी। सिर्फ दो पहलू रह गए थे जो मैं चाहती हूँ कि हम काजी साहब से जान लें और आप लोगों को भी पता लग जाए और साथ साथ मुझे भी उसके हवाले से वाज़िया तौर पर जो है क्लियर हो जाए कि इस सूरत में हमारे अल्लाह हमें क्या अहकामात देते हैं। काजी साहब, एक तो सफ़र की हालत में नमाज का क्या हुक्म है और जो इंसान बीमार हो उसके लिए नमाज का क्या हुक्म है, मैं चाहूँगी बारी बारी आप ज़रा हमें बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अल्लाह ताला के ने हमें एक सहूलत दी है कि हम नमाज जब सफ़र की हालत में हो तो हम उसको कसर नमाज जिसे कहते हैं उस की सूरत में अदा कर लिया करें। और जो वाज़ेह तौर पे उलमा ने लिखा है, जो इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाते वो कुफ़रान नेमत करते हैं। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि आप सफ़र की हालत में कसर नमाज पढ़ लिया करें। यह अल्लाह ताला ने एक छूट दी है। और अगर आदमी कहता है कि नहीं जी मैंने इस छूट से फ़ायदा नहीं उठाना, मैंने पूरी नमाज करनी है, तो कुफ़रान नेमत का मुर्तकिब होता है, लिहाजा कसर नमाज अदा करनी चाहिए। और बाकी बीमार के लिए तो याद रखिए हमारे दीन में कोई जबर नहीं है। बिल्कुल, आप हत्ता के अशारों से भी नमाज अदा कर सकते हैं, आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं, आप
यानी कि बाज़ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, तो उनके लिए यहाँ तक कहा गया है कि आप हर नमाज के बाद एक क़ज़ा नमाज अदा कर लिया करें। अगर आप में ये एहसास पैदा हो गया है कि आपसे नमाज़ें क़ज़ा हो गई और अंदाज़ा नहीं कितनी, बचपन से नहीं पढ़ी, तो ठीक है, बाकी मादा ज़िंदगी के लिए नियत कर लें कि मैं एक नमाज के साथ एक जो क़ज़ा नमाज की अदा किया करूँगा। तो नियत अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और उसके लिए फ़ायदा होता है। और कल हम बात करने लगे थे बच्चों के बारे में, जो कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल तो वही है। हम अब इस स्टेज पे हैं कि हम उनकी सब रहनुमाई कर सकते हैं। तो मैं तमाम व्यूअर्स से ये बात कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ और असातिज़ा कराम अपने स्टूडेंट्स के साथ ये एक दोस्ती का पहलू पैदा करें, क्योंकि दोस्त को हर वो बात बता देता है जो किसी सूरत किसी को नहीं बताता। अक्सर ऐसी बातें होती हैं जो क्लासरूम में, अपने स्कूल में, कॉलेज में दोस्त को बता देता है, लेकिन अपने भाई को या अपने वालिद को नहीं बताता, क्योंकि उसे सुकून होता है कि वो मेरा दोस्त है। हालांकि उसका दोस्त होता है कि नहीं, दिली दोस्त है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं। लेकिन अब जब आप अपने बच्चों के साथ दोस्तियाँ कर लेंगे तो बच्चे आपके साथ फ्रैंक होकर हर बात करेंगे। जब बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे किस तरफ राग़िब हो रहे हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, उनका उठना बैठना किस तरफ है। देखिए, हमने अपने मुस्तक़बिल को बचाना है, तो इसलिए बेहतरीन हाल है कि आप उनके साथ अच्छी बातें करें और कम अज़ कम एक वक्त का खाना ज़रूर के साथ खाया करें। और ये सब कुछ आज़मूदा है, मैं अपने घर से इस चीज़ का आगाज़ कर चुका हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ करीबी और दोस्ताना तल्लुकात बनाएं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। और मैं बहुत बेहतर काजी साहब आपने बच्चों के हवाले से बताया है। कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, मैं जानती हूँ कि वो अभी भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कि नहीं हैं। कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। और जो कोई भी थे, आप दोबारा से रब्ता कीजिएगा। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू होती है कि मैं चाह नहीं रही होती कि मैं काजी साहब को बीचों बीच रोक दूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि बात की जो स्पिरिट होती है ना, वो फिर किल हो जाती है अगर उसको हम लोग उसमें करें, वक्फे के साथ अगर हम बात करें तो उसकी जो सेंस होती है, उसकी जो स्पिरिट होती है बात की, वो किल हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा काजी साहब को इंटरप्ट नहीं करती। कॉलर दोबारा आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? हाँ जी, मैंने अपने भाई और भाभी के बारे में बात करनी है। अच्छा, भाई और भाभी के बारे में क्या बात करना चाह रही हैं? जी, मैं उनके बारे में थोड़ा पूछना चाह रही हूँ। बताइएगा, क्या जानना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? भाई का पहले नाम बता दो। जी, भाई का नाम रिजवान है। ठीक है। और माँ का नाम हालदा। ठीक है। और भाभी का नाम है आसमा, माँ का नाम फातिमा। आसमा और माँ का नाम फातिमा। जी। अच्छा, दोनों की उम्र भी बता दें, अपने भाई और भाभी की उम्र भी हमें बता दीजिएगा। जी, भाई होगा तकरीबन 30 के करीब। ठीक है। और भाभी तकरीबन 28 के करीब होगी। ठीक है। अच्छा, रिजवान के वालिद? हाँ जी, रिजवान साहब के वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम। अच्छा, हमारे लिए जो वालिद साहब का नाम जो जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, मोहम्मद रमज़ान। और आसमा की भी वालिद का नाम बता ही दीजिए आप। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। अच्छा, अब मसला बताइएगा, भाई और भाभी का क्या मसला है जिसके हवाले से आप रहनुमाई लेना चाह रही हैं? बस इन दोनों में आपस में बनती नहीं है, इस वजह से सारे घर वाले परेशान हैं। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। चले, ठीक है, मतलब कि वही हमारी। हाँ जी, कैसा? कहाँ होते हैं? कहाँ पर होते हैं आपके दोनों? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में? पाकिस्तान के किस शहर में होते हैं? किस शहर में? सियालकोट में। सियालकोट में। चलें जी, ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कॉल की और कॉल करके अपना मसला, अपने घर का मसला, यानी आपके भाई और आपकी जो भाभी का मसला है वो आपने हमारे साथ शेयर किया है। ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। आपके कॉल करने का बेहद शुक्रिया। और भाई रिजवान हैं आपके, जिनकी उम्र इस वक्त 30 बरस है। भाभी आपकी आसमा है, जिनकी उम्र 28 बरस है। रिजवान के वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान है और आसमा के वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद असलम है। वही बात जो हमारे आजकल कुछ ज़माना ऐसा चल रहा है कि हमारे हर दूसरे तीसरे घर की ये कहानी बनती जा रही है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती है और बिलाखिर ख़ात्मा जो है शादी का वो डिवोर्स की सूरत में हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। काजी साहब बताएंगे आपको, आप सुनिएगा क्या आपके भाई और भाभी के बीच में जो मसला चल रहा है इसका आप किस तरह से हल तलाश कर सकती हैं। जी काजी साहब, क्या कहेंगे?
देखिए, डिवोर्स जो है ये इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल है, गो कि शरई तौर पे जायज़ है, लेकिन इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल है, इसको कभी पसंद नहीं किया गया। बाकी आपने हमारे साथ अपना पर्सनल मसला शेयर किया, हमें खुशी हुई। मैं कुछ बातें तो ऑन एयर बता देता हूँ, बाकी कहूँगा कि आप ज़रूर बात कीजिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑन एयर नहीं की जा सकती। अपने भाई रिजवान से कहें कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 पढ़ें और उसका तर्जुमा भी पढ़ें। और दूसरा, आसमा जो आपकी भाभी हैं, वो भी अगर हालात जो कि मुझे मुश्किल लगता है, आप उनसे कहें, फोर्सफुली कहें, या कबीरो या वदूद की एक तस्बीह किया करें। और बल्कि आप ख़ुद डायरेक्ट जो है वो प्रोग्राम के बाद जो है या किसी भी वक्त जो नंबर डिस्प्ले उन पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, बहुत बेहतर। उम्मीद करती हूँ कि जो भी काजी साहब ने बयान किया है आपने उसको सुना होगा, और यकीनन आपके भाई हैं, आप नहीं चाहते हैं। और सबा बेटी, इनका मामला भी सीरियस नोयत का है। जी, इनका मामला भी सीरियस नोयत का है। सीरियस नोयत का है, इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। अच्छा, इस तरह तो हमारी बहन मजीद परेशान हो जाएगी। हाँ, परेशानी वाली बात, मैं खुद परेशान हुआ हूँ। मुझे खुशी होती है जब पहली कॉल ऐसी आए जिसमें कोई खुशी की बात पिन्हा हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन जब पहली कॉल ही ऐसी आ जाए तो थोड़ा सा मैं भी बोझल हो जाता है दिल पर। आप खुद भी देख सकते होंगे, आपने अपना नाम तो नहीं मुझे बताया कि मैं मुखातिब करने के लिए आपका नाम देख सकूं, लेकिन मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि काजी साहब के चेहरे पर एक थोड़ी सी परेशानी जो है वो साफ जाहिर है। मगर फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके भाई और आपकी जो भाभी का ये घर है इसको बचाए रखे, सलामत रखे। हमारे साथ कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? एक्चुअली मैंने पीर साहब से बात करनी थी। पीर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, काजी साहब आपकी ही बात सुन रहे हैं। आप कहें, क्या कहना चाह रही हैं? एक्चुअली किसी को मैंने कर्जा दिया हुआ था और वो वापस नहीं कर रहा। अच्छा, तो उसके लिए कोई पढ़ने के लिए बता दें। और दूसरा मसला, मेरी सिस्टर का है, उसकी शादी अभी तक नहीं हो रही, तो बता दें इस साल तक उसकी शादी हो जाएगी। चलें पहले आपकी सिस्टर की बात कर लेते हैं, फिर कर्जे की जाने बातें। सिस्टर का नाम बताइएगा। आयशा। आयशा। आयशा की उम्र? 28। और आयशा के वालिद का नाम? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। हाँ जी, ठीक है, अब इनकी शादी के हवाले से बात करेंगे। दूसरे आपके मसले की जानिब आते हैं कि कर्जा आपने किसी को दिया हुआ है और वो लौटाने पर नहीं आ रहे हैं, तो आप पढ़ने के लिए कुछ जानना चाह रही हैं जिससे? हाँ जी, वो वापस कर देंगी वो पढ़ने के बाद। ठीक है, आप उनका नाम बताइएगा जिन्होंने आपसे कर्जा लिया हुआ है। अपना भी बताइए। अच्छा, अपना भी बताइएगा। ताहिरा। आपका खुद का नाम? ताहिरा। ताहिरा। और आपके वालिद का नाम? सेमी। दोबारा से कहिएगा। मोहम्मद अफजल। हाँ, मोहम्मद अफजल। अच्छा, और आपकी उम्र? मेरी उम्र 30। काजी साहब, जिन्होंने कर्जा लिया है उनका नाम जान लें? जी बिल्कुल जान लें। जिन्होंने आपसे ताहिरा कर्जा लिया हुआ है, जिनको आपने दिए हुए पैसे? सायरा। सायरा। और सायरा की उम्र? वो भी 32-33 है। ठीक है, वालिद का नाम जानती हैं आप उनके? नहीं। अच्छा, चले ठीक है, जितनी मालूमात हमारे पास मौजूद है हम इसी की रोशनी में आपको बताएंगे आपके दोनों मसलों का हल। आपका बेहद शुक्रिया ताहिरा, आपने रब्ता किया है, और बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारी जानिब से आपको मायूसी हो। आपके कर्ज़े का जो मसला है और आपकी जो बहन की शादी का मसला है, उसके हवाले से काजी साहब आपको एक एक करके दोनों के बारे में बयान करेंगे। काजी साहब, ताहिरा थी, ताहिरा की बहन आयशा 28 बरस की हैं, वालिद का नाम मोहम्मद अफजल है, शादी अभी तक उनकी नहीं हुई है, उस हवाले से ये जानना चाह रही हैं। दूसरा, ताहिरा से किसी ने कर्जा लिया हुआ है जिनका नाम सायरा है, और वो भी 32-33 साल की हैं, तो कर्जा वापस नहीं कर रही, कुछ पढ़ने के लिए जानना चाह रही हैं जिससे कर्जा जो है वो वापस हो जाए। सबा बेटी, मैं एक सवाल का जवाब तो दे पाऊंगा, दूसरा सवाल चूँकि सायरा का बायोडाटा कंप्लीट हमारे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माज़रत खा हूँ, रिलक्टेंट हूँ जवाब देने में। तो आयशा बेटी की शादी के लिए एक दुआ है, मैं उसको 2-3 दफ़ा रिपीट करता हूँ, वो इंशाल्लाह इस दौरान आपको याद हो जाएगी। वो है, या हबली ज़ौजन सालिहा, या हबली ज़ौजन सालिहा। तीसरी दफ़ा पढ़ता हूँ, कोशिश कीजिए याद हो जाए। या हबली ज़ौजन सालिहा, ये आयशा बेटी पढ़ें, और बार बार ये विर्द है तो इसको जारी रखें, बार बार पढ़ें। इंशाल्लाह ताला ये जल्द आयशा बेटी का काम, मुझे उम्मीद है कि विद इन ए मंथ इनका सेटल हो जाएगा। और बाकी जो आपने ज़ाती तौर पे कर्ज़ दिया है, सायरा जो भी हैं, मुझे लगता है ये आपके करीबी हैं,
तो बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद जो इनसे दिए गए नंबर उन पर फौरी तौर पर रब्ता कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलें, बहुत बेहतर, अल्लाह पाक ये आपकी। देखिए, ये इल्म के बारे में है ना, उससे मैं बेवफाई नहीं कर सकता कि मैं हवा में जवाब देता रहूँ कि ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। पहली बात तो ये इल्म है और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुल्ली इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हवा में कोई जवाब दे दिया जाए जिसका कोई सर पाँव ना हो। तो जब तक मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तो बेहतर यह है कि मैं जवाब ना दे सकूँ, जवाब ना दूँ। जब आप दोबारा कॉल करेंगी, पूरा मालूमात होगी, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँगा। ताहिरा, बेहतर ये कि आप ऐसा कर लें कि आप सायरा के वालिद का नाम जान लें, क्योंकि काजी साहब की ये एक ख़ास है कि उनकी खसूसियत है कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, वो सही बात का उनको भी पता ना लग जाए, वो नहीं आगे कोई बात करते। और ये अच्छी बात भी है कि बजाय इसके कि हम आपको कुछ ऐसा बता दें जो कि रियल नहीं है, जो कि सच्ची बात नहीं है, तो वो ना उनके हक़ में बेहतर है, ना आपके हक़ में बेहतर है। तो हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा है। आपकी फुल इंफॉर्मेशन, फुल बायोडाटा, यानी आपका पूरा नाम, आपके वालिद का नाम और आपकी उम्र, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए मस्ट होती हैं, ये हमें लाजमन पता होनी चाहिए। इन्हीं की रोशनी में फिर हम तयन करते हैं मसले की मुनासबत से कि आपको क्या पढ़ने के लिए दिया जाए। अभी चूँकि सायरा का नाम नहीं, आपने सायरा का नाम बताया, सायरा के वालिद का नाम हमें आपको भी नहीं पता, आपने हमें भी नहीं बताया, तो फिर काजी साहब जो है वो कुछ भी नहीं इस बारे में कहना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो ताहिरा बेटी आपका ने जो बायोडाटा दिया उसके मुताबिक आपके हालात आने वाले मुझे अच्छे नज़र आते हैं। जो रही सी कसर होगी, जब प्रोग्राम के बाद कॉल करेंगे, उसमें जो मेरी डोमेन है, जो इल्म का अहाता है, उसके अंदर रहते हुए मैं आपको अच्छी सारी बात बताऊँगा, जो पढ़ने से ये आपका काम भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बेहतर। आप नाम पता करके दोबारा भी हमारे साथ राब्ते में आ सकती हैं ताहिरा, और प्रोग्राम के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकती हैं। यहाँ पर भी आप जब कॉल करेंगी तो आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई जो है वो की जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी कुछ नमाज के सवालों के हवाले से, और फिर हम अपने दूसरे मौजू की जानिब आए थे, जो कि ये था कि बच्चों की तालीम व तरबियत में उनके वालिदैन का किस कदर किरदार जो है वो इन्वॉल्व होता है, या जो उस्ताज़ा होते हैं वो हमारे इन्हीं बच्चों की तालीम व तरबियत में किस कदर इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे। कॉलर लाइन पर आ चुके हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, कैसी हो? सबा ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल साजिदा ठीक ठाक है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस मैंने काजी साहब से ये कहना है कि मेरे सर उस दिन का, जब से आपने बताया हुआ है, मेरा सर दर्द नहीं जा रहा। अच्छा, सर दर्द नहीं जा रहा। बल्कि मुझे याद पड़ता है पॉइंट आउट भी मैंने ही किया था आपको। जी जी जी, आपने बताया था कि आपको सर दर्द होता है, तो प्लीज जरा थोड़ा मेरे जायके के मुतालिक बता देंगे आप कि इस साल में मुझे कोई खुशी भी मिलेगी कि नहीं? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा। साजिदा, वालिदा का नाम बता दीजिएगा। जी, खालदा बेगम। खालदा बेगम। आपकी उम्र? मेरी उम्र 42। अब आपके दो मसलों का हल बताना है। एक तो आपके सर दर्द के हवाले से आपको बताएंगे काजी साहब, और दूसरा आप ये कह रही हैं कि इस साल में आपको कोई खुशी की खबर मिलेगी या नहीं, यही? हाँ, कि कोई अच्छी खबर जिसकी मुझे उम्मीद है कि होगा कि नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह साजिदा। आप वालिद साहब का नाम भी बताएं। जी, वालिद साहब का नाम भी बताएं। वालिद साहब का नाम भी बता दीजिएगा साजिदा। जी, मलिक रमज़ान। मलिक रमज़ान। और कहाँ से कॉल करें? चलें ठीक है। मलिक रमज़ान जो है वो कहाँ से कॉल? साजिदा के वालिद का नाम है। जी, कैसा कुछ कह रहे हैं? जी, कहाँ से कॉल है इनकी? साजिदा, आपने हमें कहाँ से रब्ता किया है? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। लंदन से बात कर रही हैं। बस वो हमारी आप रेगुलर कॉलर हैं माशाल्लाह से, मगर समटाइम्स थोड़ा जहन में मिक्स हो जाता है कि कहाँ से एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, मगर आपका नाम और आपकी आवाज़ दोनों बिल्कुल हमें जहन नशीं है। ठीक है, तो आपके मसले के हवाले से बात करेंगे। सर दर्द को लेकर ज़रा एक दफ़ा डॉक्टर के पास भी ज़रूर विज़िट करें, उनके पास ज़रूर जाएँ और ज़रा पूछिएगा उनसे भी कि ये आपको ये जो परमानेंटली आपके पेन हो रही है, हेडेक हो रही है, आपको ये क्यों हो रही है, ज़रा उनसे भी पूछ लीजिएगा। बाकी हम तो आपकी रहनुमाई करेंगे ही करेंगे, हम यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं। बेहद शुक्रिया साजिदा, आपने कॉल की और अपनी इतनी अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ भी सुनाई। खैरियत आप लोगों की दरियाफ़्त हो जाती है, आप हमारी पूछ लेते हैं, अच्छा लगता है। और बाकी जो सर दर्द की शिकायत है आपकी, और जो इस साल में ख़बर आप कह रही हैं कि खुशी की कोई मिलेगी या नहीं, उसके हवाले से ही बात करते हैं। कैसा 42 बरस उम्र है साजिदा की, वालिद का नाम मलिक रमज़ान बताती हैं, क्या कहेंगे?
साजिदा बेटी, आपने सर दर्द के लिए कलमा तैयबा का विर्द बकसरत करना है और कोशिश करें कि हर नमाज के लिए एक नया वज़ू कर लिया करें। इंशाल्लाह सर दर्द तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा, आपने कहा कि खुशखबरी इस साल के लिए, मैं साल तक क्यों हम इंतज़ार करें, हम अल्लाह ताला से क्यों ना मांगे खुशखबरी हमें जल्द मिल जाए। तो उसके लिए साजिदा आप ऐसा करें, या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह, इसकी तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ किसी भी वक्त करें। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है कि चंद दिनों में ही आपको कोई ना कोई, ये मैं नहीं जानता किस किस्म की खुशखबरी आएगी, खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जब खुशखबरी मिले तो सबा बेटी को ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ मुझे खुशखबरी मिली है, और ये ज़्यादा दूर नहीं है खुशखबरी, आपकी जल्द मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जी बेहतर साजिदा, हम हमेशा ही कहते हैं कि जब भी आप लोग का कोई काम हो जाए या आपको कोई खुशी की खबर मिले तो हमें ज़रूर रब्ता करके बताएं। हमारे साथ कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने रिंग किया था आपको। कौन बात करी? नाम ज़रा दोबारा से ताहिरा। ताहिरा जी। ताहिरा, आपने सायरा के वालिद का नाम आपको मालूम नहीं था तो हम इसलिए। अकरम है उनका नाम। अकरम है, ठीक है, अकरम नाम है। और सायरा की उम्र आपने कही कि 32 से 33 के बीच में है। और सायरा का जो कहाँ होती है? यही मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर, ठीक है। और दूसरा, मैं अपने जायचे के बारे में भी पता करना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा साल कैसा रहेगा? नहीं जायचा, चलें आगे ठीक रहेंगे हालात। अच्छा चलें, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपका बेहद शुक्रिया ताहिरा, आपने दोबारा से रब्ता किया। मैंने आपसे वही कहा था कि अगर तो नाम आप अभी पता कर सकती हैं तो दोबारा हमें रब्ता कर लें, कॉल कर लें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। दूसरा, आपने साल के हवाले से पूछा, बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपको ऐसे हम बयान नहीं कर सकते हैं कि साल कैसा रहेगा कैसा नहीं, मगर हमेशा मैं कहती हूँ कि रहनुमाई करने वाले अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारे लिए रख छोड़े हैं। काजी साहब आपकी रहनुमाई करेंगे, आप सुन लीजिएगा कि वो क्या बयान करते हैं। काजी साहब, अकरम नाम है सायरा के वालिद का, तो पहले तो ज़रा उनको इस हवाले से गाइड कर दें कि कर्जा वापस आने की जल्द अज जल्द उम्मीद है। हाँ जी, उम्मीद है। पहले उन्होंने जायचा की बात की थी तो मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले जब आपने कॉल की थी तो मैं उसी वक्त बता चुका था। मेरा इंट्यूशन जो थी वो यही कह रही थी कि आप ये सवाल करेंगी कि मेरे आने वाला वक्त कैसा रहेगा, तो उसको जज करते हुए मैंने पहले ही आपको बता चुका था कि आने वाला वक्त आपका मुझे अच्छा लगता है। आप आने वाले वक्त को आप चाहे पूरा साल कह लें या अगले चंद दिन कह लें, यह अब आपकी असेसमेंट है, लेकिन आपका आने वाला वक्त काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर है। सिर्फ बड़े अदब और माज़े के साथ ज़िद के एलिमेंट को थोड़ा सा कम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका और भी खूबसूरती आपकी लाइफ में आ जाएगी। बाकी रह गया आपका सायरा उनसे रकम की वापसी का, तो मेरी बहन, मैं एक हम्बल से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद बात कीजिएगा। वो मामला थोड़ा सारा डिफ़िकल्ट है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के भरोसे पे कह रहा हूँ कि ज़रूर काम होगा इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जी इंशाअल्लाह। हमारे साथ कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ मैं मेरा नाम तो बीना है। दोबारा से कहें, क्या नाम बताया आपने? हाँ जी, दोबारा से अपना नाम बताइएगा। मैं कहा मेरा नाम बीना है। मेरा नाम नबीला। बीना बीना BEELA बीना। हाँ जी, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਨਮ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ। मैं आपकी बात जो है वो समझ नहीं पा रही और आपकी कॉल भी ड्रॉप हो चुकी हुई है। कोशिश मैंने बड़ी की कि मुझे आपके नाम की और आपकी जो बात आप बयान कर रही हैं उसकी समझ आ जाए, मगर कुछ कुछ टूटे फूटे वर्ड्स समझ में आ रहे थे, मुकम्मल बात नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए बिल्कुल भी हम इसको आगे नहीं लेकर चल सकते। मैं काजी साहब से आपके हवाले से कुछ नहीं पूछ सकती। दरख्वास्त आपसे ये करूँगी आप दोबारा से कॉल कर लें, और कॉल करते वक्त मोबाइल फ़ोन से अगर बात कर रही हैं तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लें जहाँ सिग्नल्स प्रॉपर आते हों, और अगर लैंडलाइन से बात कर रही हैं तो फिर आसपास के शोर को बिल्कुल ख़त्म करके हमसे बात कीजिएगा ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। दौरान प्रोग्राम आप लोग हमसे रब्ता करें, ज़रूर करें, ताकि आप लोगों की रहनुमाई करी जा सके। दौरान प्रोग्राम रब्ता करने के लिए नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हैं, और अगर प्रोग्राम के दौरान रब्ता नहीं होता तो प्रोग्राम के बाद रब्ते में आने के लिए भी नंबर्स टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। हम कॉलर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू होता है, उससे पहले बात कर लें जल्दी जल्दी से बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से। काजी साहब, आपकी जानिब होंगी कि पहले तो ये बताएं कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों की तालीम व तरबियत में किस कदर अहम रोल अदा करते हैं?
बेटा हालात इतनी तेज़ी से बदलाव खा रहे हैं कि अब हमें बाज़ चीज़ों में बच्चों से मदद की ज़रूरत पेश आ जाती है। ख़ास तौर पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हमें उनसे पूछना पड़ता है। तो क्यों ना ये जो अब कमिंग जनरेशन है, हम उनको इतना अच्छा माहौल दें कि वो हमारे साथ हर बात शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये फ़ायदा भी पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है। ये बड़ा डेलिकेट सा स्टेज है। ये इस पे जैसे फेसबुक और ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चों को तबाह भी कर सकती हैं, बच्चों को बना भी सकती हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ इन टच हैं, बच्चों के साथ आपकी एलेबोरेशन, गुफ्तगू और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो वो आपको यकीनी तौर पर अपने दिल की बातें खुलकर बताएंगे। हाँ जी, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये हुआ। अगर आप उनके साथ फ्रैंकनेस है तो हर बात आपके साथ वो शेयर करेंगे और यकीनन आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन अगर आप गैप रख के रहेंगे तो वो जब ज़ाहिर है, जब गैप बढ़ता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो स्पेस कोई और फिल कर लेता है। तो आप स्पेस पैदा ही ना होने दें, आप बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़ कर रहें, उनके साथ हर बात से शेयर करें और वो फिर खुशी में आपके साथ शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और हमारा माशरा बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और हमारी प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन को अच्छी माहौल, अच्छा तरबियत करें। और उसकी बेहतरीन जो हल है वो यही है कि हम उनके करीब तर हो जाएं। और वालिदैन यकीनी तौर पर बच्चों का बेहतरी चाहते हैं। अब असातिज़ा इकराम जो है वो भी बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ चुका है। लेकिन फिर भी टीचर ही होता है। कोई टीचर ऐसा नहीं कि जो अपने शागिर्द जो हैं या अपने जो तालिब इल्म हैं उनको जो स्ट्रिप चल रही है उसी नंबर पर कॉल कीजिए। और सिर्फ ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 11 से 12 बजे तक आप फोन कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के फौरन बाद कॉल कर सकते हैं, कल परसों तरसों, मतलब पूरा हफ्ता किसी भी वक्त आप कॉल करके अपना मसला जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे इन पे कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा साथ साहब आप बताइए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इसी चीज से रिलेटेड है, इस्तिखारा से, जादू टूना, असेब के हवाले से, और मुझे कुछ ईमेल्स भी मौसूल हुई थी, वो मैं शामिल भी करूंगी। लोग ये पूछ रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि ये जो असेब है, असेब ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म करने का कुछ तरीकाकार बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं उनके साथ ये मसाइल चल रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी मेडिकेशंस चल रही होती हैं और बाद में पता चलता है रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, सारा कुछ क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम जो है या पेन है या वो डिजीज़ है वो स्टिल है। इसकी क्या वजूहात है, इसका तोड़ कितना ज़रूरी है, ये आप बताइए। सादिया, ये हमने पहले भी कल थोड़ी बहुत इलेबोरेशन दी थी कि कुछ कई किस्में हैं। कुछ इब्तदाई स्टेज पे होते हैं, उनको रिमूव करना, यानी कोई स्टेन नया डला हो किसी का कपड़े पे, उसको रिमूव करना आसान है। ठीक है। या कोई चीज़ जैसे कब्जा ग्रुप नया घर में आया हो, मतलब शुरुआत में उसको निकालना आसान, ठीक है, वो फिर हमारे लिए भी आसान, ठीक है, यानी जब मेहनत करनी है हमारे लिए भी आसान। लेकिन जब वो देर लगा देता है तो वो फिर ना बुरे असरात जो है वो ग्रेजुअली एक घर के फर्द के दूसरे फर्द, तीसरे फर्द, फिर हत्ता के वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो साथ साथ ट्रेवल करते रहते हैं और शायद बढ़ते भी रहते होंगे, बढ़ते भी रहते हैं। लोग कहते हैं। अच्छा जी, हमारे बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हमारे साथ असलम है मस्कत से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असलम साहब कैसे हैं आप, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हमारा प्रोग्राम कैसा जा रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या पूछेंगे असलम साहब आप? पूछना ये है, तकरीबन 5 महीने हो गए, मैं ड्राइवर हूँ, वीजा मेरा है दुबई का, आज मकसद में आया हुआ हूँ। तकरीबन 5 महीने हो गए, मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। अच्छा चलें, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है। डाटा दे, जी ऑब्वियसली अपना डाटा लिखवा दीजिए असलम साहब। मुझे पेरेंट्स नेम बताइए। मोहम्मद असलम आपका अपना नाम है, वालिद और वालदा का नाम भी बता दीजिए। वालिद साहब का नाम है अली मोहम्मद और वालदा का नाम है फातिमा बीबी। अली मोहम्मद और फातिमा बीबी। और आपकी एज तकरीबन 40 साल। 40 साल एज है और आप एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं और वो आपका 5 माह से काम जो है वो नहीं चल रहा, ठीक है? गाड़ी मेरी अपनी है। गाड़ी आपकी अपनी है। चले जी, हम आपको अभी आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी साथ साहब। जी हाँ असलम साहब, बात यह है बायोडाटा के मुताबिक आप थोड़े सारे गैर मुस्तकिल मिजाज हैं और आपका मूड जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है
बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट कर जाता है। अपने ना उस रवैये पे थोड़ा सा उसको रिव्यू करें, उस पर गौर करें, इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आएगी। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे तैसे भी हो फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ा करें। इससे आपके लिए हालात में बेहतरी आएगी। और अपने जो आपका दिल गवाही दे रहा होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो दुरुस्त है, कि आपको बाज़ का अनड्यू गुस्सा भी आ जाता है और आपसे वादा खिलाफियाँ भी बहुत होती हैं। ये बातें दुरुस्त है ना, आपका दिल तस्लीम कर रहा है। जब आपका दिल तस्लीम कर रहा है तो आप यकीन कीजिए कि आप अल्लाह के भरोसे पे नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता कीजिए। आपके लिए काफ़ी आसानियाँ मैं अनकरीब होती हुई देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ऐसा भी होता है ना कि बाजू का नमाज तो पढ़नी ही चाहिए और छोटे छोटे गुनाहों से भी हमें बचना चाहिए। बाजू का कुछ जानते हुए कुछ ना जानते हुए हम ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे गुनाह कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता। लेकिन हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो कॉलर हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैसलाबाद से काशिफ बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद से काशिफ बात कर रहे हैं। जी काशिफ, क्या पूछेंगे? जी मेरा मसला ये है, कारोबार की तरफ से मुझे परेशानी है। अच्छा ठीक है, क्या कारोबार करते हैं आप? जी मेरा ये कारोबार है, ये सर्जिकल वगैरह का काम करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करें, उस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक है, अपना डेटा मुझे दे दें पूरा। जी मेरा नाम काशिफ है। ठीक है। और मेरी वालदा का नाम उज़मा है। वालदा का नाम उज़मा है और वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम है अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। और आपकी एज तकरीबन? एज मेरी है 34 साल। 34 साल। 34 साल आप। ठीक है काशिफ, हम आपको अभी देख लेते हैं और आपको अभी आंसर करते हैं। आप टीवी के सामने बैठे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी काशिफ थे। मैंने जरा बात करनी है सर से, बात करनी है। कीजिए, आप कर रहे हैं जनाब, कीजिए। जी प्लीज बात कीजिए, मैं आप ही की तरफ हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब फरमाइए। सर मेरी परेशानी है कि मैं पढ़ाई वगैरह भी करता हूँ, सबक भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये जो मेरे ऊपर वजन पड़ता है, ये मुझे महसूस होता है कि जिस वजह से मैं काफी जिस काम को भी आगे जाता हूँ तो मैं पीछे आ जाता हूँ। अच्छा, अब कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये तकरीबन मेरे साथ तकरीबन 7-8 माह से ऐसी तकलीफ में जा रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कर रही हो गया उन लोगों का। अच्छा काशिफ साहब, आपको हैरानगी और खुशी नहीं होगी कि जब ये वाले मसाइल के अलावा मैं आप ही की ज़िंदगी के बारे में आपको ही कुछ बताऊं, फिर आपको यकीन आएगा कि मैं आपको बातें जो बता रहा हूँ वो दुरुस्त हैं। जी जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं भाई साहब से बात करूं आप कि प्लीज अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलात आसान करे इंशाल्लाह। और इस चैनल का मैं शुक्रगुजार कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहनुमाई का वसीला बनाया है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाएं और अब मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। जी सर। जी हाँ काशिफ साहब, आपके ना ये जो यहाँ से सारा जो आपका पोर्शन है, ये वाला, ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस है, पट्ठों के खिंचाव जिसे कहते हैं, और आपके स्टोमिक प्रॉब्लम भी चल रही है। ठीक है, और पहले कोई और प्रॉब्लम, कोई असेब वगैरह हाँ की या कुछ इस तरह का काम भी है साथ में? मुझे उस चीज़ के वाजे इसका ना इशारे मिल रहे हैं। तो अच्छा। उसके लिए बेहतर बल्कि लाजमी तौर पर है कि आप जो नीचे दिए गए नंबर है इन पर रब्ता कीजिए। उससे पहले असलम साहब ने हमें कॉल की थी, उनको हमने इतना स्ट्रांगली नहीं रिकमेंड किया था, लेकिन काशिफ साहब हम आपको जो फैसलाबाद से आपने कॉल की है, आप हमारे साथ लाजमन रब्ता करें। ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपका इस तरफ हमारे साथ रुजू करना इंतहाई ज़रूरी है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। चलें इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये आप मुझे बताइए, अभी आपने काशिफ साहब को बताया कि आपके साथ ये मसला चल रहा है, आपको तो लोगों ने कॉल कर ली, उनको पता चल गया कि हमारे साथ ये मसला चल रहा है या है, तो ये आपके ख्याल से आप क्या कहते हैं कि हमें ये चेक करवाते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो हमें रूहानी इलाज भी बहुत ज़रूरी है ना? देखिए हम कुरान और हदीस के मुताबिक ही सारा कुछ बताते हैं, जो कुरान ने हमें बताया है, वो जो अहादीस मुबारका से मुत्तफ़क़ा अलैह जो अहादीस मुबारक हैं वो हम बताते हैं। और यानी सही मुस्लिम, तिरमिज़ी,
इब्ने माजा। जी साहब इधर से आगे सिलसिला बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एक कॉल है हमारे साथ। जी वेलकम जी। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? सऊदी अरेबिया से अब्दुल सत्तार बोल रहा हूँ। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से अब्दुल सत्तार। जी 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 क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। ब्लड प्रेशर का मसला है। कितने अरसे से? तकरीबन 7-8 साल हो गए। नहीं, आपकी एज बताएं। आपकी उम्र कितनी है जी? 40 साल। 40 साल। आपके वालिद साहब का और वालदा का नाम? जी वालिद साहब का अब्दुल शकूर और वालदा का रमजाना बीबी। जी बहुत शुक्रिया। वालदा का नाम जी रमजाना बीबी और वालिद का नाम अब्दुल शकूर। वालदा का नाम क्या बताया? रमजाना बीबी। रमजान। अभी आपको आने जवाब देते हैं। साहब इनको ब्लड प्रेशर का मसला है। अब्दुल सत्तार साहब लाइन पे हैं? नहीं, वो जा चुके हैं। आप बता दीजिए। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, बात से मैं मानता हूं कि आप बहुत मेहनती हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा एक क्वालिटी दी है और वही क्वालिटी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। और वो ये है आपकी यादाश्त बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ने आपको शार्प मेमोरी यादाश्त है, लेकिन उसके अंदर कुछ तल्ख यादें जो है महफूज हैं, वही आपके लिए नुकसान और परेशानी का बायस बन रही हैं। अपने आप को कूल डाउन रखें। कूल डाउन करने के लिए मैं आपको एक तस्वीर बता रहा हूँ, वो आपने बाकायदगी के साथ करनी है और हमारे दिए गए नंबरों पे तसल्ली से हमारे साथ बात कीजिएगा। तस्वीर इससे फ़िलहाल आप ये करें कि सूरह हशर कुरान पाक में आती है, उसकी आखिरी 3 आयात बाकायदगी के साथ सुबह शाम पढ़ें और नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ बात कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ वक्त की कमी है, हम ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते। आप प्रोग्राम के बाद हमारे साथ तफसीलन बात कीजिए ताकि आपका मसला प्रॉपरली हल हो सके। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखिए वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं जरा कूलर को बंद करके आ जाऊँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी हम जरूर आपका वेट करते हैं जनाब। आप कूलर एसी सब कुछ बंद कर लीजिए। ऐसे साहब इतने एक सवाल मेरी तरफ से भी है, इनके बाद एक इस क्वेश्चन है कि लोगों को बोल रहे हो ना? जी 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 हम डीएम डिजिटल से बात कर रहे हैं। हाँ मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं सईद अख्तर साहब से अपना एक इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, जरा होगी तो मेरी बात करवा दीजिए। जी क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम इनका नाम है और ये इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। तो आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं ना? जी जी। तो सर पॉसिबल है प्रोग्राम में ये इस्तिखारा करवा सके? देखिए मुझे बायोडाटा इस्तिखारा ही कर रहे हैं ना जी, आप अपना बायोडाटा दें, अभी हम आपको। अच्छा आप मुझे अपना डाटा दे दीजिए। हेलो जी जी अपना डाटा दीजिए इब्राहिम साहब। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है। वालदा का नाम? हवा बीबी। हवा बीबी। और वालिद साहब का नाम? हाजरा नहीं मैडम, हवा बीबी। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें जनाब, अपने टीवी का वॉल्यूम तो बंद करें ना आप। और जी सर टीवी की आवाज धीमी कर दी है जी। अच्छा जी हवा बीबी। और अपने वालिद साहब का नाम क्या बताया आपने? खैरदीन। खैरदीन। और आपकी एज क्या है इब्राहिम साहब? हाँ एज जी 35 साल। 35 साल इनकी एज है। इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। और कहाँ से फोन किया है हमें आपने? ये सुई डेरा बुक्ति से। सुई डेरा बुक्ति। सवाल बताइए क्या आप? जी इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दीजिए जो आप पूछना चाहते हो। जी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई खास सवाल जो आप पूछना चाहते हो। चलिए कॉल हमारी ड्रॉप हो गई, जितना हो सकता है इनके इस्तिखारे के हवाले से कुछ बता दीजिए। अच्छा देखिए मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप के साथ अगर वालदा की दुआ ना होती ना तो पिछले नवंबर से लेके अक्टूबर नवंबर पिछले साल 2011 से लेकर तक अब तक आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाना था, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी वालदा हवा बीबी की दुआ आपके साथ थी तो अब बच निकले हैं। आइंदा ज़रा एहतियात से वक्त गुजारिएगा और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आपने किया ही नहीं है, इसलिए हम लमसम जैसी ना एक चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी के साथ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें और सूरह कदर जो है 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम पढ़ा करें और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ
इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। अच्छा साहब, मेरा वो क्वेश्चन था कि आपने अभी इशारा किया कि शोल्डर और ये हेड के पीछे ये जो दबाव होता है बहुत से लोगों को ऐसे, ये क्या इसमें कुछ जादू का भी, ये इन असरात का भी असर होता है, इन चीज़ों का भी होता है? ये बिल्कुल ठीक है। हम इसका आंसर आपसे लेंगे क्योंकि इसका आंसर हमने तफसील से लेना है, हर दूसरा बंदा इस प्रॉब्लम से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कौन साहब? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक। आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? खारियां से? सऊदीया से। सऊदीया से मंजूर बोल रहे हैं सऊदीया से। जी मंजूर साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। नाज़रीन, कॉल ड्रॉप इसलिए हो जाती है, कॉल ड्रॉप इसलिए हो जाती है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। लिहाजा कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें और अपना डाटा भी कंप्लीट रखा करें। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अख्तर बात कर रहा हूँ दुबई से। अख्तर दुबई से बात कर रहे हैं। जी अख्तर साहब क्या पूछेंगे? जी मेरा नाम मुदस्सर है, तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 4 साल से मैं घर जा सका हूँ। मुदस्सर है आपका नाम? जी जी मुदस्सर। अच्छा मुदस्सर साहब क्या पूछना चाह रहे थे आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं मैडम कि 4 साल हो गए हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। क्या? हेलो जी जी बोले आप। जी जी, तो उसके लिए थोड़ा कभी कुछ समझ जाता है, कभी कोई तबीयत भी खराब रहती है, कभी सर में दर्द होने लगता है, अच्छा कभी कमर में दर्द होता है, तो घर जाने के लिए जनाब कोई बेनिफिट प्रॉब्लम नहीं क्लियर हो रहा है। अच्छा घर जाने के लिए मतलब आप पाकिस्तान आना चाह रहे हैं? जी जी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, 4 साल हो गए इधर घर बैठे हुए इधर दुबई। अच्छा तो काम कैसा चल रहा है आपका दुबई में, पहले ये बताइए। काम भी इतना खास नहीं है, बस कभी 1 महीना अच्छा हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अपना डाटा दे दीजिए मुझे। वालदा का नाम बताइए। मुदस्सर अली। मुदस्सर अली आपका नाम है, वालदा का नाम? नसीम बीबी। नसीम बीबी। और वालिद साहब का नाम? वालिद का नाम वालिद साहब का नाम क्या है? नवाब अली। नवाब अली। और आपकी एज क्या है तकरीबन? उम्र है तकरीबन 25। चलिए हम आपको अभी आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी सर, वही वाली बात आ गई कि सर में भी दर्द रहता है, थोड़ा सा खिंचाव वगैरह भी रहता है और इनका पाकिस्तान आ ही जाना बेहतर है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुदस्सर साहब उनके साथ 1-2 नहीं कई प्रॉब्लम इनके साथ चल रहे हैं। ये तो इन्होंने मसलतन हमारे साथ ज़्यादा शेयर नहीं किया। नाज़रीन मैं आपको बात एक क्लियर कर दूं, अल्लाह के भरोसे पे ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता किया है जो मेरी 27 साल रियाजत का नतीजा है। जब आप मुझे बायोडाटा अपना प्रोवाइड करते हैं तो मेरे पास आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात आ चुकी होती है, लेकिन हम पूरा प्रोग्राम आप पे नहीं कर सकते। हम 1-2 मिनट में मुख्तसर सा जवाब दे देते हैं और सलूशन बताते हैं। तफसीलन बात करने के लिए आप हमारे प्रोग्राम के बाद हमारे जो दिए गए नंबर है उन पर रब्ता कर लीजिए करें। और आपने पूछा पाकिस्तान आना बेहतर है, तो पाकिस्तान आ ही जाना आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा और यहाँ आपके लिए रिज़्क, सहूलत, आसानियाँ मौजूद हैं। ठीक है हाँ, मतलब वो पाकिस्तान अगर आ जाते। अच्छा ये कुछ जगह का भी सर होता है आपके इस्तिखारे में पता चल जाता है? जी बिल्कुल पता चलता है, भी कुछ बिल्कुल पता चलता है। अगर आप जगह थोड़ी सी चेंज करते हैं तो फिर बिल्कुल बल्कि यहाँ तक होता है कि मैं बाज़ औक़ात लोग मुझसे पूछते हैं कि आज हमने जाना है जी, इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो आज जाना बेहतर है या कल जाना बेहतर है? यकीन करें 100% ऐसा हुआ कि जब मैंने बताया कि आप ना जाएं, लेकिन लोग कह रहे हैं हम मजबूर है जाने के लिए, तो उन्हें लाजमी नुकसान। साहब आगे सिलसिला यही इधर से शुरू होगा हमारा इंशाल्लाह। ब्रेक का वक्त हो गया जी नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं इस्तिखारा ऑनलाइन के साथ। हमारे साथ रहिएगा।